हाय दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी एईडीओ तथा बीएसएससी, बिहार एसआई तथा यूपीएसआई से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर पे। आज ये मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पूर्व में मैं मैथ के 5 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुका हूँ। ये छठा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने पीछे के वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, मेरी इसकी गारंटी है। अगर आप बीपीएससी एईडीओ देने जा रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आप ये समझो कि रामबाण हो सकते हैं। जितनी आप बड़ी बड़ी कोचिंग में फीस देकर नहीं सीख पाएंगे, वो अगर ये कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करते रहते हैं तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के और साथ ही साथ जीएस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। मैं इसमें वही सिर्फ प्रश्नों को रख रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी के जो एग्जाम होते हैं वहां पर 10 क्वेश्चन पूछता है वो। साथ साथ बीपीएससी के जो अदर एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी मैथ रीजनिंग पूछता है, और अदर जो एग्जाम्स होते हैं उनके हमने पीवाईक्यू रखे हैं। तो आप देख सकते हैं रीजनिंग के भी 5 सेट हो चुके हैं और मैथ के भी 5 सेट हो चुके हैं। ये सेट नंबर 6 है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 15%। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 15% देयर सम, कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो उनके योग का 15%। इन दो संख्याएं हैं, तो सपोज एक संख्या x है और दूसरी y है, तो कह रहे हैं इन दोनों का जो अंतर है x माइनस y जो है, कह रहे इनके योग का, योग यानी x प्लस y का कितना है 15%, तो 15/100 यही कह रहा है। तो हमसे पूछा है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में क्या अनुपात है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, यानी x/y हमें पता करना है, क्योंकि x बड़ी संख्या हो गई, y छोटी संख्या। अगर आप यहाँ से काट दीजिए 5 × 15 और 5 से काट देंगे इसको 20 बार में, ठीक है। तो अब आप क्रॉस कर दीजिए, तो ये 20 का गुणा x से होगा तो कितना आ जाएगा 20x, और ये 20 का गुणा y से होगा तो 20y बराबर 3 का x होगा 3x और 3 का y से होगा 3y। अब आप 3x को इधर माइनस कर दीजिए और 20 को इधर जाके जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस से उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया देखो 23x बराबर 23 नहीं 19 17 हो जाएगा, क्योंकि ये 20 आकर के माइनस हो जाएगा इधर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना हो गया 17x बराबर 23y। हमें पता करना है x/y, तो आप इस y को नीचे भेज दीजिए और 17 को इधर भेज दीजिए। तो देखो x/y बराबर आ गया 23/17, राइट, यानी कि 23:17। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर अगर आप ध्यान से देखें ए, तो दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 2 से हम देखते हैं। कह रहे हैं कि इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, यानी ए का जो है ए का 20%, यानी ए का मान गुणा 20% में नीचे 100 बराबर है बी का मान गुणा कितना 50/100, राइट। तो अगर आप यहां से 0 से 0 काट 100 से 100 काट दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, यानी कि 2a बराबर कितना आ गया 5b। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ a इज b, कि b यानी a का कितना प्रतिशत b है। एक का तो a जब नीचे हमेशा जिसका पूछे वो नीचे, b पूछा है तो b ऊपर इंटू 100, यानी a का b, तो a का b कितना प्रतिशत है ऐसे, मीन्स b/a चाहिए, तो a को नीचे भेज दीजिए 5 को इधर भेज दीजिए, तो b/a बराबर 2/5। अब इसको प्रतिशत में करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 5 से काट देंगे 20 बार में 20 दूनी 40, 40% आ गया। दैट्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये इसका अपोजिट पूछ सकता था कि ये पूछता कि ए का बी कितना है, ये पूछा है, अगर बी का ए पूछता तो इसको अपोजिट कर देते, 5 ऊपर जाता 2 नीचे आता, गुणे 100 से करते तो आंसर आ जाता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कह यदि ए की आय बी से 40% कम है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है, मैं कई बार बता चुका हूं कि जब भी पूछे कि इतना कम है तो कितना अधिक होगा, अगर आपसे पूछा है अधिक, राइट, 2 तरीके बताऊंगा अभी। एक तो यह है सूत्र से, अधिक पूछा है कितना अधिक होगा, तो कमी जो है ऊपर लिखिए कितना प्रतिशत कम है, नीचे 100 में कमी है ना तो कम कर दीजिए, कम इंटू 100, राइट, जितना कम है जैसे, ठीक है। जैसे यहाँ कह रहा है कि कितना कमी है 40% के, तो 40 ऊपर और 100 में 40 माइनस करेंगे कितना आएगा 60 इंटू 100, राइट। 0 से 0 काट देंगे, 2 से 2 बार में 4 कट जाएगा और 3 बार में ये कट गया 200, और नीचे कितना आ गया 3 से काटेंगे 3 6 18, 3 6 18 0.6, तो यही आ जाएगा 66 ऐसे आता जाएगा, तो 66.6%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ये डी है, जिसको डी मानिए इसको सी, तो ये हमारा सही हो जाएगा।
ठीक है। अभी ऐसे कभी कहे कि इतना अधिक है और वहां पर कम ही पूछेगी, कितना कम होगा, ये कितना कम करना चाहिए, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा अधिक ऊपर, और चूंकि अधिक है तो नीचे 100 प्लस जितना अधिक है अधिक प्रतिशत और इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ देखिए समझिए, कह रहा है कि जो ए की आय बी से 40% कम है, तो अगर ऐसे हम करें कि ये ए है ये बी है, तो अगर बी 100 है तो ए इससे 40 कम है, यानी कि इसका कितना होगा 60 होगा, राइट। तो पूछा है कि जो बी है वो ए से कितना ज्यादा है, ए से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, आप देखो 40 ज्यादा है ना, तो 40 ज्यादा है किससे, ए से, तो ए कितना है 60, मैंने कहा जिससे पूछे हमेशा वो नीचे इंटू 100, तब भी आप ऐसे करेंगे तो वही आएगा। इस तरीके से भी अगर आपको सूत्र याद नहीं रहता है तो भी आप कर सकते हैं, 200/3 काटेंगे तो 66.6% के समथिंग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए ये भी है, कह रहा है कि यहां से देखिए उससे है, कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, यानी कि 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दिया है कि 5 वस्तुएं जितने बेचते हैं, यानी कि एसपी दिया है, एसपी ऑफ 5 आर्टिकल, यानी 5 वस्तुओं का एसपी दे रखा है। ठीक है, ऐसे समझिए यहां से 5 वस्तुओं का एसपी जो है वो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, यानी कि 5 एसपी जो है, 5 वस्तुओं का जो एसपी है वो कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, यानी 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, सॉरी 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 3 वस्तुओं के क्रय में खरीदा, तो यानी कि 3 सीपी, राइट, इस तरीके से। तो अगर आप इसको आप नीचे भेज दीजिए यहां से, ठीक है, इसको नीचे यहां भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो सीपी अपॉन में एसपी ऐसे हो गया, और 3/5, सॉरी 5/3 उल्टा हो गया, सॉरी ये 5 ऊपर है और 3 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 5 ऊपर और 3 नीचे। अब आप ध्यान से देखो कि 5 रुपए में खरीदा और 3 रुपए में बेचा, तो घाटा हो रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कि हाँ घाटा हो रहा है, क्योंकि 5 में खरीदा है और 3 में बेच रहे हैं, तो कितने घाटा हो रहा है, 2 का। तो आप जानते हैं कि जो घाटे का सूत्र होता है, यानी जो यॉस का फॉर्मूला होता है वो हमेशा किसने कहा था, सीपीसी, तो यॉस परसेंट जो होता है वो नीचे यॉस इंटू सीपी इंटू 100, तो कितना है देखो 2, और अपॉन में सीपी कितना है 5 अगुड़े 100, 5 से काट देंगे 20 बार में कट जाएगा 100, और 20 तो नहीं चाहिए, 40% का घाटा होगा, और लॉस होगा कितने का 40%। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, साफ साफ समझ आ रहा है, खरीदा 5 में था बेचा 2 में है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि भुवनेश सेल 2 टेप रिकॉर्डर एट द सेम प्राइस, one he gains 10% एंड अदर he लॉस 10%। कह रहा है कि भुवनेश ने सेम कीमत पर 2 टेप रिकॉर्डर बेचे, यानी कि सपोज 100 रुपए में बेचे होंगे, जो भी होगा, पहले टेप रिकॉर्डर पर उसको 10% का फायदा होता है और दूसरे पर 10 की हानि होती है। देखिए जब भी सेम कीमत पर बेचा जाए और एक पर उतना ही घाटा हो दूसरे पर उतना हानि हो, तो याद रखिएगा इसमें हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। पहली बात तो ये हमेशा हानि होगी, दूसरी बात कितनी होगी, इसका सीधा सूत्र होता है R/10 का स्क्वायर। आर में रेट, कितने रेट पर बेचा गया, जैसे यहाँ 10/10 और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो कट के कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी 1% की हमेशा हानि होगी, यानी कि 1% का घाटा होगा, लॉस होगा, तो 1% का लॉस। ऑप्शन नंबर बी दैट्स द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, करे कि अ डिस्काउंट 10% इज गिवन बाय द सेल्समैन फॉर द कैश पेमेंट। करे एक दुकानदार, सॉरी एक सेल्समैन है, करे अगर कैश पेमेंट करोगे तो वह आपको 10% का डिस्काउंट दे देगा। डिस्काउंट देने के बाद भी यदि वह 5% का फायदा कमा रहा है, 5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, कमाना चाहता है, तो उसको अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, व्हाट इज द मार्केट प्राइस, यानी वह कितना रुपए अंकित करे कि उसको 5% का फायदा भी हो जाए। सीधे समझिए कि मान लीजिए उसकी कीमत कितनी थी, 100 रुपए की वस्तु थी, राइट। अब वह बेचना चाहता है इसको 10% उसे 5% फायदे पर, तो यानी कि उसको इसको सीधा बेचना है कितने पर, इसका जो एसपी है विक्रय मूल्य वो 105 रुपए है, इतने बेचना चाहता है, तो वह कितना अंकित करे, जैसे x रुपए अंकित किया, अब उसमें डिस्काउंट देने के बाद भी इतने बिक जाए, तो डिस्काउंट कितना देना चाहता है 10 रुपए, तो 10 डिस्काउंट दे दीजिए, तो बचा कितना 10, 100 में 10 माइनस की 90 अपॉन में 100 बराबर 105 रुपए। यही तो है कि वह 105 रुपए कमाना चाहता है। ये 0 0 कट जाएगा, क्रॉस कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 105 इंटू 10 और नीचे 9, तो ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आगे देखिए, ये आ गया 1050,
अब 9 से काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 9 एकम 9, 116.6 बार में कट जाएगा, 116.6 बार में कट गया। यानी इतने रुपए को वह अंकित करे, कितना अंकित करे, इतना रुपए अंकित करना चाहिए। परंतु वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित करें, परसेंट पूछा है। तो 100 रुपए की चीज थी और 100 रुपए को 116 बढ़ाना चाहता है, तो कितना एक्स्ट्रा किया, तो 16.6%। तो आंसर कितना जाएगा, 16.6%। जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, दैट्स द करेक्ट आंसर। समझ गया, सीधी से हमने क्या किया है, हमने ये पता किया कि अगर ये पूछता कि अंकित मूल्य क्या होगा तो सीधा आ जाता 116.6, परंतु परसेंट पूछा है कि कितना परसेंट इसना करना चाहिए, तो 16.6%, 100 में से माइनस किया, सीधा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि द सम ऑफ मनी अमाउंट 520 इन 5 ईयर एंड 568 इन 7 ईयर एट द सिंपल एंड। कह रहा है कि एक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कोई धन जो है वो 520 रुपए हो जाता है 5 वर्षों में, और नेक्स्ट 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाता है। मुझे आप बताइए कि 2 वर्षों में कितना ब्याज बढ़ गया। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ब्याज जो है वो 48 रुपए बढ़ा है। कितने, 5 वर्ष के बाद 2 वर्ष, 2 वर्षों में 48। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, तो ये कितना कर देंगे, 24 रुपए, यानी एक साल में कितना बढ़ रहा है, 24 रुपए। तो इसका मीन से 5 वर्ष पे इसमें से 24 गुणे 5 कर दीजिए, 5 वर्षों कह रहा है ना, तो 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 दो 12, 120 रुपए ब्याज जुड़ गया होगा। यानी 5 वर्ष पे इसमें 120 रुपए ब्याज जोड़ने के बाद यह 520 हो गया होगा, राइट। मीन्स कितना रहा होगा, इसमें से माइनस करिए, 400 रुपए रहा होगा, 400 में 120 ब्याज जोड़ा होगा तो 5 वर्ष बाद ये 520 हुआ होगा। तो कह रहे हैं अमाउंट कितना था, राशि कितनी थी, यानी कि तो यह था हमारा, यानी कि सम जो था वो कितना था, 400 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, 400 रुपए, 5 वर्ष बाद उसमें 120 ब्याज जोड़कर 520, और फिर उसमें 24 रुपए और जुड़ गए होंगे, तो ठीक है, सो 48 और जुड़ गया हो तो उसका, तो ये हो गया है 568। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। नहीं देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज 2 ईयर इज 4%। ठीक है, करें कि 4% की दर से दोनों का जो अंतर है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो कितना है, 800 रुपए है। रेट कितना दे रखा है हमें यहां से, वो दे रखा है 4%। तो हमसे पूछा है, तो बताइए, ठीक है, तो कितना राशि इन्वेस्ट किया होगा। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर कितना है, 4% है। तो हमसे पूछा है कि मतलब 800 रुपए है 4% दर से, तो पूछा है कि कितना अमाउंट, कितना रुपया हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। ठीक है, सीधा बात है, आपको देखो सीधा से इसको ऐसे करना होता है, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो, बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। तो ये तो हम इतना निकालेंगे कि एक्चुअली में कितने का अंतर आया, कितने का अंतर है। तो देखो इसका सीधा सूत्र होता है, ठीक है, वही जो बताया था आपको, आर स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है, या आर स्क्वायर अपॉन 10 जैसा भी किया तो वहां पे सेम टू सेम। तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 चौको 16 अपॉन में 10 या 100 सीधे आ गया, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कितना है देखो, 16 अपॉन 10, पीछे वही किया था वही है, आर बटे 10 कीजिए, आर स्क्वायर अपॉन 100 कीजिए, एक ही बात है। यानी कि 16 अपॉन में 10% इतना हमारा क्या आया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे इसका, मीन्स ये आ गया, यानी कि हमारा तो 16 अपॉन 100% इस तरीके से आप रख सको। अब करना क्या है, सपोज हमारा अमाउंट x था, तो देखो ये जो 16 अपॉन 100% आया, यही तो एक एक्स्ट्रा है ना, यही जो है एक्स्ट्रा है, कितना, 800 रुपए का जो अंतर आ रहा है। तो अगर हमारा x है तो x का 16, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है, और परसेंट है तो फिर 1 अपॉन 100 करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट में नीचे भी 100 आता है, वही चीज ना, बराबर कर दीजिए कितना, यहाँ 800। तो ये हो गया कितना, 10,000, 100 से काट दीजिए, 100 85, 50 ये हो गया, 10,000 ये हो गया। तो आप उसको गुणा कर दीजिए ऊपर क्रॉस करके, तो x आ जाएगा सीधा, x बराबर कितना है देखिए, 50 ये और 10,000 ये, तो ये हो गया 5, यानी कि 10,000 तो 5 यहाँ हो गया, ठीक, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, ठीक है, 2 4 5, हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। मींस कुछ नहीं करना होता है इसमें, सीधा आप आर स्क्वायर अपॉन 100 कीजिए, जितना भी रेट दिया हुआ है तो उसको आर अपॉन, क्योंकि 2 वर्ष का ये हो गया डिफरेंस, तो आर स्क्वायर जैसे यहाँ पे 4 दिया था, 4×16 अपॉन में 100, इतना परसेंट एक्स्ट्रा है। अब जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, जो एक्स इन्वेस्ट किया है, उसको 16 अपॉन 100% में नीचे 100 का और गुणा कर दीजिए, बराबर जितना अंतर दिया है वो सामने रख दीजिए और क्रॉस करके आप फाइंड कर सकते हैं। दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण। देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, वापस से देखो इस बार कितना दिया है 10%, तो हम क्या करेंगे आर स्क्वायर अपॉन 100, तो 10 का स्क्वायर कितना 100 और नीचे भी 100 तो है, तो कट के कितना आ जाएगा, देखिए 1% आ गया। अब इस 1% क्या करेंगे, x का 1%, तो x इंटू 1 अपॉन 100 बराबर कितना दिया डिफरेंस 40, राइट। अब आप क्रॉस कर देंगे तो x बराबर कितना है, देखिए आ गया 4000। दैट्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी है ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इतने आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन बार बार कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3। कह रहा है कि दो बर्तन हैं ए और बी, दो बर्तनों में ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है और 2:3 है। मतलब एक बर्तन में दूध जो है और पानी जो है वो 4:3 है, और वहीं जो बी बर्तन है इसमें पानी और दूध जो है वो 2:3 ऐसे। यानी कि अगर मैं मानो कि दूध 7 लीटर दूध है बर्तन ए में, तो इसमें से 4 जो है वो पूरा जो मिक्सचर है वो 7 लीटर है, तो इसमें 4 दूध है और 3 पानी है। वहीं दूसरे बर्तन में अगर 3 2 5, अगर 5 लीटर मिक्सचर है तो इसमें दूध जो है वो 2 लीटर है और पानी जो है वो 3 लीटर है, राइट, पानी। अब हमसे क्या पूछा है आगे क्वेश्चन देखिए, फिर वाटर ये है, तो दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिक्स किया जाए ताकि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। मींस हमें क्या करना है, अब दूध और पानी को क्या करना है, बराबर करना है, राइट। तो कह रहा है कि इन दोनों को किस रेशियो मिक्स करो कि वाटर और जो मतलब दूध और पानी जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, राइट। तो आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। अब पहले इसी को देखते हैं। देखिए अगर इन दोनों को मिक्सर को ऐसे ही मिक्स करते हैं दोनों को, तो यहाँ देखिए दूध कितना हो जाएगा, यहाँ पे दूध कितना है 4 और यहाँ दूध कितना है 2, तो 4 + 2 कितना होगा, देखिए 6 लीटर दूध ये हो गया। अब वही यहाँ पर कितना है, देखो 3 और यहाँ पर भी कितना है 3, तो ये भी 6 लीटर हो गया। तो 6 और 6 कितना हो गया, देखो बराबर हो गया। यानी अगर दोनों को इसी अनुपात में मिक्स कर दे जिस अनुपात में है, यानी कि इसका 7 लीटर ये और इसका कितना 5, तो अनुपात कितना आ जाएगा 1:1। यही हमसे पूछा है, बराबर हो जाए, तो सीधा आंसर कितना जाएगा 7:5। अगर ऐसा नहीं होता तब हम फिर माइनस करके पता कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधा आंसर आ रहा है कितना 7:5, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज फिर दूध और पानी का अनुपात करते और उसमें से उतना % यहाँ पे निकालते, जितना दूध में, जैसे यहाँ दूध सपोज कि 6 की जगह 7 हो जाता और पानी जितना कम हो जाता तो उतना दूध उसमें मिक्स करते और नीचे उतना पानी करके निकाल सकते थे। तो अभी ये सीधे सीधा आ रहा है, ऐसे करिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहे दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 दिया है। तो देखो फिर से एक बर्तन है ए, इसमें अम्ल कितना है, देखिए ये कितना है 4 और पानी कितना है यहाँ पे, ये है 3। वहीं दूसरा बर्तन देखो फिर से वही बी है, इसमें फिर से अम्ल कितना है, यहाँ पे 2 है और पानी कितना है 3। कह रहा दोनों को बराबर करना है, आधा आधा हो जाए। कह रहा कि सी बर्तन में, तो देखिए वापस से फिर से 3 सॉरी 4 और 2 कितना हो गया 6 ये हो गया, और 3 और 3 कितना हो गया, सो यहाँ 3 है तो 3 और 3 6, दोनों अनुपात बराबर हो रहा है। मीन्स की इस कितना था 4 3 7 लीटर ये है और 3 2 5 लीटर ये, तो किस में मिक्स करना पड़ेगा, वही 7:5 में मिक्स कर दीजिए। दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन से ए हो जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ए अनुपात बी जो है कितना दिया है 7:9 दिया है, बी रेशियो सी जो है वो कितना दिया है 5:7 दिया है। तो हमसे पूछा है कि ए रेशियो सी कितना होगा, राइट, ए रेशियो सी कितना हो जाएगा। ठीक है, सीधे इसको ऐसे करिए, हम अगर करें इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि a अपॉन बी कितना दिया है आपको, a अपॉन बी कितना दिया है 7/9, और वहीं जो b अपॉन सी है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5/7। अगर दोनों गुणा कर दीजिए तो a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी बराबर 7/9 इंटू 5/7। तो ये देखो b से b कट गया, 7 से यहाँ 7 भी कट गया, तो a रेशियो सी कितना आ गया 5:9, ठीक है। 5 ऊपर है नीचे 9 है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, ऐसे कर सकते हैं। नहीं देखिए, द कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द टर्म ऑफ 6 और 7 गिव द रेशियो लेस देन, ठीक है 16/20। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसको 6 और अनुपात 7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात जो है वो इतना हो जाए, कितना हो जाए, 16 और 25 हो जाए। तो एक संख्या 6 और नीचे क्या है 7। सपोज यहाँ पर भी x माइनस करें और यहाँ पर भी x माइनस करें तो कह रहा है ये 16/25 हो जाएगा। यही पूछा है हमसे कि क्या संख्या घटाएं। अब देखिए अगर इसको क्रॉस कर दें तो 25 चौको 100, 25 150 150 माइनस 25x, राइट, बराबर 100 या 7 112 और यहाँ पे 16x। अगर आप दोनों को इसको 25 को उधर भेज दीजिए, 112 को उधर भेज दीजिए तो 150 माइनस 112 बराबर 16 माइनस का है और 25 प्लस का। तो अगर दोनों को घट जाएगा तो 25 में 16 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 5 अच्छा 9 9x। और यहाँ घटा दीजिए कितना, देखो तो 150 में जब आप 112 माइनस कर दीजिएगा तो ये 8 और यहाँ बचेगा 4 1 3 तो 38 हो गया, यहाँ 38 और यहाँ आ गया 9x। ठीक है, सॉरी हाँ। अब आप इसको जब भाग दीजिए 9 से तो कितना देखिए आ गया x बराबर, अब 38 को 9 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना 100 या 9 25, ठीक है, 9 चौको 36, 4 पॉइंट और 9 बना 45, देखिए 4.5 से ज्यादा आ गया। यानी जो x का मान है याद रखिएगा, x जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए। यही पूछा ना कि 4.5, यानी क्योंकि इससे कम प्राप्त करना है, मींस यहाँ देखिए क्या करेंगे, इससे कम प्राप्त होना चाहिए, जो भी ये आए वो इससे क्या हो, कम हो, यानी कि ये जो नंबर है इससे कम होना चाहिए, ये कहना चाह रहा था। यहाँ पर भी ये साइन ऐसे करेंगे क्योंकि इतने से कम आना चाहिए ना, देखो यानी ये बड़ा नंबर होना चाहिए, यहाँ पर भी वही रहेगा साइन, और इस तरीके से साइन आप रखेंगे तो x की तरफ क्या रहेगा, बड़ा, यानी कि x का जो मान होना चाहिए वो 4 से तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 4.5 कुछ ना कुछ नंबर आएगा, जो भी आए सपोज 4 से बड़ा आएगा, तो हमें 4.5 से कोई भी बड़ा इंटीजर जो है वो चाहिए। तो 4.5 से बड़ा इंटीजर क्या है, 5 है, इस तरीके से, यानी कि कम से कम हमें जो है 5 इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जो भी आएगा वो इस संख्या से तो छोटा ही हमें फ्रैक्शन प्राप्त होगा। तो दैट्स द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा 5। समझ गए ना इस तरीके से, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 4 years ago the ratio of the age of A and B was 2:3। कह रहे कि आज से 4 वर्ष पूर्व A और B की आयु का जो अनुपात था वो 2:3 था, तथा 4 वर्ष बाद ये जो रेशियो है वो 5:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:7, 5:7 हो जाता है। तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर हम ये माने कि 4 वर्ष पूर्व जो A की आयु थी वो कितनी थी, 2x थी, और जो B की आयु थी वो कितनी थी, 3x थी, राइट। तो 2x और 3x। अब 4 वर्ष पूर्व था ना, तो 4 वर्ष अब बाद पूछा तो देखो 4 + 4 कितना हो गया, 8, क्योंकि वर्तमान में आए तो पीछे 4 वर्ष हो गए और वर्तमान के बाद 4, क्योंकि कह रहे हैं 4 वर्ष बाद दिया है, तो यहाँ ऊपर 8 जोड़ दीजिए, ये भी 8 बड़ा हो जाएगा, नीचे भी 8 जोड़ दीजिए क्योंकि ये भी बड़ा हो जाएगा, तब जाके इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। अब आप इसको क्रॉस कर दीजिए और x पता करते हैं यहाँ से, तो देखो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 x और 7 8 7 8 56 और 5 3 15 x और 5 8 40। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से फिर से देखते हैं, ऊपर कितना था, 2x था और नीचे 3 था, दोनों में 8 बड़ा कर दिया, 7 2 14x, 7 8 56, 5 3 15 और 5 8 40। तो ये तो माइनस में आ जाएगा, हाँ सॉरी 14 को आप इधर भेज दीजिए, 40 इधर ही आइए, तो देखो ये 14x जाकर -15 में माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा x, और ये 40 इधर 56 माइनस हो कितना जाएगा 16, यानी x का मान कितना आ गया, 16 आ गया। अब पूछा है कि दोनों की परसेंटेज, तो देखो 2 वर्ष पूर्व सॉरी 4 वर्ष पहले एक की आयु कितनी होगी, एक की आयु होगी 16 दूनी 32, क्योंकि 2 है तो 32, और 32 में 4 और जोड़ दो कितना जाएगा 36, यानी ए की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी 36। बी की कितनी हो जाएगी, तो बी है 3x, तो 3 16 3 48, और 48 में आप 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 ईयर। ठीक है, तो यानी ए की जो है वो 36 वर्ष है और बी की जो कितनी है वो 52 ईयर है एज अ प्रेजेंट एज। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई, ठीक है, जो ए है कह रहा है कि पी
सॉरी पी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आर और आर, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों, यहाँ पी और क्यू है, ऐसा नहीं, वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू इन 12 आवर, यानी पी और क्यू जो है वो दोनों एक साथ में काम करते हैं तो 12 दिन पूरा हो जाता है। क्यू और आर जो है वो एक साथ काम करते हैं तो 15 दिन में पूरा हो जाता है। और आर और पी जो है एक साथ काम करते हैं कह रहा है तो वो 20 दिन में पूरा करते हैं, राइट। ये है, कह रहा अगर तीनों एक साथ काम करें, सॉरी हाँ, इन हाउ मेनी डेज पी अयोन कैन फिनिश वर्क, अगर सिर्फ पी ये काम करे तो यह कितने दिनों में कर सकता है, राइट। तो पहले हम दिखाते हैं कि तीनों की इफिशियंसी क्या है। तो 15, 20 और 12, इन तीनों का अगर आइसम पता करें कितना आएगा 60। तो 12 पंचे 60, 5 ही आ गया, 15 चौको 60, 4 ही आ गया, और 20 या 60, 3 ही आ गया, ठीक है। अगर आप इन दोनों को माइनस करें, पहले इन दोनों को देखो, तो यहां से ये Q से Q कट जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, P माइनस आर बराबर 5 में से 4 घटा कितना बचा है 1, राइट। अब अगर दूसरे वाले को जोड़ दीजिए, आप इसको आप जोड़ दीजिए तो R प्लस P बराबर कितना है देखो 3, राइट। तो यहां से R से R कट गया, प्लस माइनस 2P बराबर कितना आ गया इफिशियंसी, ये आ गया 4, ठीक है। 2P कितना आ गया 4। तो अगर दो योग मिलकर 4 दिन कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 से काट दिए, P बराबर कितना आ गया 2। अब 60 को 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 30 दिन, यानी कि जो P है वो अकेले 30 दिन में काम पूरा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया कैसे करना था। यहां से पहले 2 को ऐड किया, तीसरे को, सॉरी 2 को माइनस किया, तीसरे को ऐड किया, तो यहां से 2P बराबर 4 आ गया था, और फिर 2 से काट दिया तो यहां से P बराबर 2 आ गया। 2 काम कर रहा है P, तो 60 काम करने में कितने दिन चाहिए 30 दिन। इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहे ए बी सी किसी काम को ए जो है वो 10 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 12 दिन में कर रहा है, और सी जो है वो 15 दिन में करेगा। तो फिर से अगर इनका आप एलसीएम पता करें तो कितना आएगा 60 का ही आएगा। तो 10 पचे, सॉरी 10 6 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। अगर तीनों एक साथ काम करें तो तीनों देखो कितना काम करेंगे, तो 6 4 10 5 15, 15 काम करेंगे एक दिन में। हमें 60 काम करना है तो 15 का 60 में भाग दीजिए, 15 चौको 60, यानी कि 4 दिन में यह काम पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, a pipe of diameter d can drain a certain water tank in 40 मिनट। एक पाइप है जिसका डायमीटर d है, वह इसको 40 मिनट में पूरा भर देता है, वो सुई खाली कर देता है। दूसरा जो पाइप है, द टाइम टेकन बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर 2d फॉर डूइंग द सेम जॉब, कि अगर उसका व्यास कितना है दुगना है तो वह कितने देर में यह काम पूरा कर देगा। तो सिंपल बात है, अगर वह दुगना से व्यास है तो पानी को दुगना तेजी से ड्रेन करेगा। तो अगर 40 मिनट है तो उसको कितना चाहिए होगा, 2 से भाग दीजिए तो 20 मिनट में वह इसको पूरा ड्रेन कर देगा, ठीक है। 2D व्यास वाली पाइप को खाली करने में कितना समय चाहिए, तो 20 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। कह रहे दो पाइप ए और बी टंकी में लगे हैं, पाइप ए 20 मिनट भरता है जबकि पाइप बी जो है वो 30 मिनट में भरता है। दोनों पाइप को यदि ए और बी प्रत्येक को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए ओपन किया जाता है तब टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, पाइप एक ये है ए, एक पाइप है बी है, ये 20 मिनट में भरता है और ये है 30 मिनट में भरता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60, 20 या 60, यानी 1 मिनट में 3 भरता है और 30 नहीं 60 यानी 2 भरता है, ठीक है। पानी कितना भरना है 60 भरना है, तो 1-1 मिनट में यानी कि बारी बारी से 2 मिनट में कितना भरेंगे, देखो दोनों 3 2 5, 2 मिनट में कितना भर रहे हैं 5, तो 60 भरना है तो 5 से भाग दीजिए तो 12 पंचे 60, 12 मिनट में, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, सॉरी यहां पे मिस्टेक हुई, बी पाइप इसको 30 मिनट में खाली करता है। यहां पे देखिए थोड़ा सा, बी पाइप इज एम्प्टी कर रहा है, यहां पे देखिए कि ए कैन फिल इन 20 मिनट एंड बी कैन एम्प्टी इन 30 मिनट, बी इसको खाली कर दे रहा है। तो मींस ये देखो कि अगर बारी बारी से ऑन करते हैं, इधर देखिए फिर से, तो यहां देखिए ये कितना आया था 3 और ये कितना आया था 2, तो अगर 2 मिनट में यानी कि पहले 3 भरा अब फिर नेक्स्ट मिनट में 2 खाली हो गया, तो एक्चुअली में ये हुआ कितना, तो अगर आप देखें तो यह हुआ 1-2 मिनट में सिर्फ एक पानी भर रहा है और हमें भरना कितना 60, तो 2 मिनट के हिसाब से कितना हो गया 120, 2 × 60 कितना हो गया 120 मिनट चाहिए होंगे, क्योंकि 2 मिनट में सिर्फ एक ही भर रहा है और हमें भरना कितना है 60, तो ये कितना चाहिए 120 मिनट के हिसाब से इसको टाइम चाहिए होगा, राइट।
इस हिसाब से इसका आंसर कितना आ जाएगा 120। ठीक है, इस तरीके से 120 नहीं, सॉरी 121 सही होगा, क्योंकि ये फिर खाली कर देगा और अगर ये 121वें मिनट पे क्या होगा, पानी जो ये फिर भरेगा 3, तो तब जाके टंकी भर जाएगी, तो 121 मिनट इसका आंसर होगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, राइट, क्योंकि पहले भरा फिर खाली हो गया ना, तो आखिरी जो भरेगा वो 121वां मिनट होगा। तो दैट्स द करेक्ट आंसर ए होगा दोस्तों। सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई, 1 मिनट बढ़ जाएगा क्योंकि अंतिम में भरा जाएगा, खाली तो हो गया, फिर भरेगा तब जाके वो टंकी भरेगी पूरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करें कि एक ट्रेन, a train passes through two bridges of length 800 meter and 400 meter in 100 second and 60 second। तो करें एक ट्रेन है, दो ब्रिज को, एक की लंबाई जो है वो 800 मीटर है, एक की 400 मीटर है, एक को 100 सेकंड में पार करती है और एक को 60 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो ये पूछा। देखो आप जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, सॉरी स्पीड तो सेम ही है ट्रेन की, ये तो कहा नहीं कि स्पीड चेंज हो गया, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पहली बार में डिस्टेंस कितना होगा 800, तो ब्रिज का हो गया, और सपोज मानते हैं ट्रेन जो है वो x मीटर की थी और टाइम कितना था 100। नेक्स्ट टाइम बराबर अब की बार कितना है 400 प्लस x और अपॉन में वही फिर से 60। यहाँ 0 0 काट दीजिए, ठीक है, 2 से काट देते हैं 3 बार में या 5 बार में। अब आप इसको क्रॉस कर दीजिए, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा 3/24 100 प्लस 3x बराबर 5 चौक 20 2000 प्लस 5x। अब आप इसको 3x उधर माइनस कर दीजिए, 2000 इधर माइनस कर दीजिए, तो 2400 में 2000 माइनस करेंगे कितना आएगा 400, और इधर कितना गया 5 में से 3 माइनस किया कितना गया 2, 2 से काट देंगे 400 को तो 200, यानी x बराबर कितना आ गया 200 मीटर। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, देखिए ये जो है ट्रेन को एक्चुअली में कितना है, ठीक है, यहां से देखिए, तो यहां पर अगर आप देखें तो ट्रेन की दूरी अगर उसे माने तो ये 400 मीटर। अच्छा इसे ऐसे करिए, छोड़िए इसको दूसरे तरीके से रहने देते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं, सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, करें दो कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ती हैं, दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर प्रारंभ करती हैं। यदि उनकी गति कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे और 48 किलोमीटर पर आवर है, तो 15 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। करेक्ट, टू कार्स, दो कार हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सपोज एक इधर जा रही है तो एक 90 डिग्री पर ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक जा रही है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 36 को अगर मीटर पर सेकंड में दोनों को चेंज कर दें तो आप जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कहते हैं 5/18 से गुणा करके, तो 36 गुणे 5/18, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी एक जो कार है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड जा रही है। दूसरी जो 48 इसको भी 5/18 से कर देंगे, ठीक है, तो इसको कितना हो जाएगा देखिए, इसको काट देते हैं जो भी है, तो इसको 2 से काट देंगे 9 बार में, इधर काट देंगे 24, 3 से काट 3 3 का 9 और 3 8 24, 8 5 40 और अपॉन में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जा रही है। तो एक की देखो स्पीड कितनी आ गई, सपोज ये है 40/3 मीटर पर सेकंड और दूसरी ट्रेन जो थी वो हमारी कितनी है, ये है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अगर 10 के साथ जा रही है और 15 सेकंड में कितना दूर जाएगी, तो स्पीड डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 15 गुणे 10 कितना होगा ये 150, यानी इधर कितना गया 150 और इधर 15 से करेंगे तो ये काट देंगे 3 5 15 और 5 चौको 20, यानी कि ये हो गया 200 मीटर। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों के बीच की, तो ये दो जो दूरी है ये हमसे पूछा है कि कितना होगा। तो देखो ये इधर कितना है 200 और इधर कितना है, ठीक है, इधर है 150, इन दोनों का आप अगर अंडर रूट पता करें स्क्वायर रूट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यही पूछा है, तो ये अंडर रूट, ठीक है, ये कर्ण है ना, तो 150 का स्क्वायर और प्लस 200 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 15 15 225 और 2 0 प्लस 2 2 4, ये आ जाएंगे 4 0, ठीक है, ये होगा 625, ठीक है, और 2 0, 625 का आप जानते हैं 25 बाहर आता है 25 और 2 0 से 1 0 बाहर आ जाएगा, तो यानी कि 250 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कह रहे कि हाउ मेनी सेकेंड विल अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 360 मीटर। कह रहे एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जा रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। तो अगर किलोमीटर पर आवर है इसको हम मीटर पर सेकंड में बनाते हैं तो 5/18 से अर्थात अभी 18 दूनी 36 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ट्रेन कितनी है 120 मीटर की है और ब्रिज कितना है 360 मीटर है, तो दोनों की हमेशा जुड़ जाती है। देखो ट्रेन अपनी दूरी भी पार करेगी और ब्रिज को भी पार करेगी, दोनों जोड़ दीजिए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा देखो 360 और 120 ये हो गया 480, ये हो गई दूरी। समय कितना है 10, तो टाइम पता करना है तो टी बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड काट देंगे, 48 सेकंड में यह इसको पार कर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो दैट्स द करेक्ट आंसर, इजी था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि 11 फ्रेंड मीट एट एट अ पार्टी, ईच वन शेक हैंड विद ईच अदर, द नंबर ऑफ पॉसिबल हैंड शेक, मतलब कह रहा है कि 11 दोस्त है, सपोज 11 दोस्त है और दूसरे 11 दोस्तों के साथ हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से। तो पूछा है कि कितने बार हैंड शेक होगा, कितने बार हाथ मिलेंगे। देखिए इसका सीधा सूत्र होता है, ये होता है एन गुणे एन माइनस 1 अपॉन में 2। जैसे कितने हैं 11 दोस्त हैं तो 11 में कम कीजिए 10 और नीचे 2 से भाग दीजिए क्योंकि 2 ही हाथ है ना, तो 2 बचे 10, तो 11 बचे 55 बार हैंड शेक होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये कि इस समय माँ की आयु उनकी बेटी की आयु से 3 गुनी है। एट प्रेजेंट द मदर्स एज इज 3 टाइम्स द डॉटर्स एज। तो अगर मतलब मानते हैं कि बेटी जो है उसकी उम्र जो है वो x वर्ष है, तो माँ कितनी होगी 3x होगी क्योंकि 3 टाइम्स है। आफ्टर 11 वर्ष बाद द एज ऑफ मदर विल बी द ट्वाइस ऑफ द डॉटर एज। तो कह रहा है कि 11 वर्ष बाद यानी कि देखो बेटी भी 11 साल बड़ी हो जाएगी तो x प्लस 11 और माँ भी 3 प्लस 11 ये हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा माँ जो है वो बेटी से कितना हो जाएगी, ये ट्वाइस हो जाएगी, दुगुना हो जाएगी। तो बेटी का दुगुना कर दीजिए तो माँ की उम्र आ जाएगी। तो दोनों की प्रेजेंट एज पूछा है तो देखो ये कितना हो गया 2x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 3x प्लस 11। 2x इधर माइनस कर दीजिए, 11 इधर माइनस कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया 22 में से 11 माइनस किया वहीं से 11 वर्ष, ठीक है, 11 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से तो पूछा है कि अभी जो है प्रेजेंट एज, सॉरी ये 12 वर्ष बाद पूछा था, सॉरी यहाँ पे 11 वर्ष नहीं 12 वर्ष बाद, तो यहाँ 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो ये 12 दूनी 24 हो जाएगा और 24 में 12 माइनस करेंगे तो 12 ही आ जाएगा। यानी कि बेटी की अभी जो उम्र है वो कितनी है 12 वर्ष है। ऑप्शन नंबर जो बी है या सी है वह करेक्ट है, ठीक है मित्रों। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहे एबीसी को 529 रुपए में एक काम करने को नियुक्त किया गया। ये कहा गया कि भाई जो ए और बी और सी है उनको जो है 529 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। अब ए और सी जो है, ए और सी को मिलाकर काम जो है वो 19/23 भाग पूरा करना है, यानी ए जो है और बी जो है यानी ए और सी जो है वो 19/23 कार्य पूरा करते हैं। तो बी को कितना भुगतान किया जाएगा। अब देखो जितना कार्य पूरा करते हैं उसी हिसाब से भुगतान भी होता है। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं, करेंगे। तो अगर बी ए और सी दोनों इतना करते तो बी का कितना होगा, देखो बी का कार्य कितना होगा, बी का कार्य तो टोटल कार्य मानते 1 था, तो 1 में से 19/23 तो इन्होंने कर दिया, तो बच्चा कितने, अगर इसको ऐसे समझेंगे तो 23 माइनस 19 4/23, तो जितना रुपए होगा उसका 4/23 हिस्सा किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा बी को। तो टोटल कितना है, अगर अमाउंट देखें तो ये है 529 रुपए, तो 529 को 4/23 से गुणा कर दीजिए, तो 529 4/23, ठीक है। इसको काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा ये 23 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 4 से गुणा कर दीजिए, 4 3 12 4 दूनी 8 1 9 92 रुपीज, यानी कि 92 रुपए जो है वो किसको दिया जाएगा, ए को दिया जाएगा, सॉरी बी को दिया जाएगा, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहे दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाए तो 5:7 हो जाता है। सेम वही क्वेश्चन है, तो पूछा है क्या होगा, तो 3x अपॉन में 5x, दोनों में 10 बढ़ा दीजिए, नीचे भी 10 ऊपर भी 10,
बराबर 5/7 करके x का मान ज्ञात कीजिए। क्रॉस करेंगे तो 7 से 21x या 70 बराबर 25x प्लस 50। 50 को उधर माइनस कीजिए, 21 को उधर माइनस कीजिए, तो 25 में 21 गए 4x और 70 में 50 गया तो बचेगा 20। 4 से काट देंगे, 5 बार में कट गया तो x का मान कितना आ गया 5। तो पहली संख्या कितनी होगी 5 या 15 और दूसरी हो जाएगी 5 चौको 25। तो 15 और 25 दैट्स द आंसर नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो x का मान है उसको 3 से गुणा कीजिए और 5 से कीजिए, दोनों संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप करेंगे, करें यदि एक संख्या को 84 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है, यदि इसी संख्या को 12 से भाग दें तो शेष कितना आएगा। ये मैंने बहुत बार बताया है कि अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 84 तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 37। तो अगर 12 से भाग दें तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर को ही भाग दे दीजिए, 37 को ही आप 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 × 36 बचेगा 1। तो यही रिमाइंडर हमारा आंसर नंबर जो बी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे आज के जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अभी हम नए हैं तो कोशिश कर रहे हैं ताकि और इम्प्रूव करें, तो जो भी सुधार आप चाहते हो वो कमेंट में बताइएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा रीजनिंग का, तो जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।